इंडिया में स्कैम्स तो बहुत हुए हैं, बट इस बार जो स्कैम हुआ है वो स्टूडेंट्स के साथ हुआ है। बहुत बड़ा स्कैम है ये, नीट स्कैम। दैट इज नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस कम टेस्ट। यहाँ पे कोई भी मेडिकल फील्ड में जाना चाहता है, या ये मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, बट ये एग्ज़ाम अब स्कैम में कन्वर्ट हो चुका है। क्या ये स्कैम एक स्टूडेंट की लाइफ को अफेक्ट नहीं करता है? सिर्फ एज अ स्टूडेंट अफेक्ट करता है, या उसे मेंटली भी बहुत टॉर्चर करता है, उसे डिप्रेशन में ले जाता है? काफ़ी सारे लोगों ने इसके बारे में अपने व्यूज शेयर किए हैं। काफ़ी सारे कोचिंग सेंटर्स भी इसके पीछे लगे हुए हैं। अलग सर ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे इसके लिए। मध्य प्रदेश में भी इसके लिए पिटिशन फाइल हुई है, लखनऊ में भी इसके लिए पिटिशन फाइल हुई है। बट क्या ये पिटिशन इम्पॉर्टेंट है? अगर ये स्कैम ही नहीं हुआ होता, अगर एनटीए के द्वारा इतनी डिस्क्रिपेंसीज नहीं हुई होती, तो क्या ये पिटिशन फाइल करने की ज़रूरत पड़ती? सो हियर आई एम, जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ एज अ स्टूडेंट, क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ और ये बिल्कुल इस चीज़ से रिलेट कर रहा है, तो आई अंडरस्टैंड कि एज अ स्टूडेंट जब आप किसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो तो कितनी हार्डवर्क लगती है। उस हार्डवर्क को सेकेंड्स में आप डिस्ट्रॉय कर देते हो। ये सिर्फ एक साल की मेहनत नहीं होती है, कई स्टूडेंट ने 3-3 साल इसके लिए मेहनत की होती है, कई लोगों ने 5 साल की मेहनत की होती है। आप सबकी अपनी अपनी स्ट्रगल है, बट अगर इस स्ट्रगल का उनको फ्रूटफुल आउटकम ना मिले तो व्हाट इज द यूज ऑफ इट? कि आप 3 साल किसी चीज़ में दे रहे हो, 5 साल किसी चीज़ में दे रहे हो, बट एट द एंड रिजल्ट जब आप देखते हो तो आपका सिलेक्शन ही नहीं हुआ होता है, या फिर आपका जो रिजल्ट है वो ही आउट नहीं हुआ होता है। ये ऐसा ही एक स्कैम इस साल हुआ है, जो कि है नीट 2024 अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट। ये उनके लिए होता है जिन्हें डॉक्टर बनना होता है। डॉक्टर जिन्हें जाना जाता है कि वो एज अ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के। स्वार्थ भाव से बच्चे इसके लिए प्रिपेयर करते हैं, एंड उनको नहीं पता होता है कि वो इसमें पास होंगे या फेल होंगे, बट उनकी तरफ से पूरा प्रॉपर 100% दिया जाता है। बट उस 100% देने जाने के बाद भी अगर ऐसा रिजल्ट आएगा तो किसका मन करेगा वो एंट्रेंस एग्जाम देने का? सो यहाँ पे ये स्कैम इसलिए इतना हाईलाइट हुआ है। सबसे पहली बात, जो इसमें मेजर फैक्टर्स है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये रिजल्ट जो आउट होना था वो 14 जून को होना था, बट ये आउट हुआ 10 दिन पहले, 4 जून को, जबकि इलेक्शंस के, लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट्स आउट होने थे। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ये 720 मार्क्स का एग्जाम होता है, और इसमें कम से कम, मतलब कम से कम तो नहीं बोलूँगी, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि 67 स्टूडेंट्स को 720 आउट ऑफ 720 मिले। इतना परफेक्ट एग्ज़ाम कोई कैसे दे सकता है? मीन्स बायो की स्टूडेंट्स हैं, मैं मानती हूँ कि बहुत साल भर प्रिपेयर करते हैं, बट 67 स्टूडेंट्स के एक साथ, बिग क्वेश्चन मार्क। 67 स्टूडेंट्स के 720 मार्क्स आए हैं। जब एनटीए से इसके बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा लॉस ऑफ टाइम था, दैट्स वाई हमने उनको ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड किए। दिस इज कम्प्लीटली समथिंग दैट आई ऑल्सो कुडंट बिलीव कि एंट्रेंस एग्जाम में ग्रेस मार्क्स भी होते हैं। मीन्स दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क फॉर देम। एंट्रेंस एग्जाम में ग्रेस मार्क्स कब से होने लगे? एंड फॉर लॉस ऑफ टाइम, ये कैसे पॉसिबल है? मतलब ये इतना बड़ा क्वेश्चन है कि आप एंट्रेंस एग्जाम में ग्रेस मार्क्स कैसे दे रहे हो? एंड दिस इज द क्लैरिफिकेशन बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने दिया है। सेकेंड थिंग, जो मार्क्स आए हैं, अगर आप देखोगे मार्क्स तो आपको हंसी आएगी। 180 क्वेश्चंस होते हैं, 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन के लिए होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है 1 मार्क्स की। 718 मार्क्स आए हैं, 719 मार्क्स आए हैं। 718 और 719 मार्क्स कैसे आ सकते हैं भाई? कैसे आ सकते हैं? इट्स नॉट इवन पॉसिबल। कैसे आ गए आपके 718 और 719 मार्क्स? बच्चे तो नहीं करेंगे ये आंसर, ये तो एनटीए को करना चाहिए आंसर, क्योंकि जो चेकिंग हुई है वो तो उनके द्वारा हुई है, बच्चों ने तो की नहीं है। बच्चों ने तो एग्ज़ाम दे के आए हैं एंड देन दे आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट। और जब रिजल्ट आउट होता है तो कई बच्चों को रिजल्ट ही नहीं मिलता है। कई बच्चों को ये हुआ कि इतने सारे स्टूडेंट्स ने दिया है, 24 लाख से 25 लाख स्टूडेंट्स ने दिया है एग्ज़ाम, मे बी सर्वर वर्क नहीं कर रहा होगा, मे बी कुछ इश्यूज होंगे इसके वजह से। बट अगर आप उनका रिजल्ट ही नहीं दोगे, जब वो श्योर हैं, दे वर क्लियरली श्योर अबाउट दैट कि उन्हों वो
इस एग्ज़ाम को क्रैक कर चुके हैं, वो बच्चों ने आके क्लियरली हर एक चीज़ें चेक की हैं, उन्हें रिव्यू किया है कि हमने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने क्वेश्चंस गलत किए हैं और हमारे मार्क्स कितने हैं। अगर उन बच्चों का रिजल्ट नहीं आएगा तो क्या होगा। ऐसा ही एक क्लिप है जो कि आउट हुआ है, एंड आई ऑल्सो व्यूड कि मैंने उस लड़की का वीडियो देखा और मुझे भी बहुत हर्ट फील हुआ कि यार लड़की ने बहुत मेहनत करी। उसने कहा 3 साल मैंने मेहनत करी, मैंने कहीं पे ध्यान नहीं दिया और उसके बाद ये चीज़ हुई। हाउ हाउ इट कैन बी पॉसिबल, ऐसे कैसे कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन जो है वो हर किसी को पूछना पड़ेगा, सिर्फ एक स्टूडेंट के पूछने से नहीं होगा, 2 स्टूडेंट के पूछने से, 1 लाख स्टूडेंट के पूछने से नहीं होगा, या जिनका सिलेक्शन हो गया है वो रिलैक्स हो गए होंगे कि चलो हमारा सिलेक्शन हो गया है। बट इस कंट्रोवर्सी ने, स्कैम ने बाकी स्टूडेंट्स को तो स्टॉप कर दिया है ना, उनको तो डिप्रेशन में ला दिया है। एंड यहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन की बात कर रही है एनटीए, यार एनटी हमने भी एग्जाम्स दिए हैं, एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं, बट आज तक तो कोई ऐसे नॉर्मलाइज मार्क्स हमें नहीं मिले फॉर लॉस ऑफ टाइम। सो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं सोसाइटी में, इज इट गुड? ये अफेक्ट नहीं कर रहा है तो फिर स्टूडेंट एग्जाम्स क्यों देगा या फिर एंट्रेंस एग्जाम क्यों देगा? उसको ट्रस्ट होगा, वो अपना 3 साल वेस्ट करेगा, अपना 5 साल वेस्ट करेगा। ये क्वेश्चन मेरा सिर्फ आपसे नहीं है, सबसे है जो इस पर्टिकुलर चीज़ों के पीछे हैं। सवाल यहाँ पे ये भी उठा था कि एग्जामिनेशन पेपर जो है वो लीक हुआ था, एग्जामिनेशन पेपर लीक हुआ था, एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चंस थे वो लीक हुए थे। एक बच्चे ने इसके बारे में भी शेयर किया, मैं आपको इनकी क्लिप्स शेयर करूंगी जो बच्चों ने शेयर किया है। एंड इज इट रियली फ्रूटफुल फॉर देम कि वो इतनी साल की मेहनत कर रहे हैं एंड नाउ दिस इज द आउटकम। 718 719 मार्क्स, बिग क्वेश्चन मार्क, रियली बिग क्वेश्चन मार्क। और आपको क्या लगता है कि जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है इतनी जल्दी हो जाएंगी क्या? इतनी जल्दी उसका आउटकम आ जाएगा? और वो बाकी बच्चों का जो एडमिशन रुका हुआ है उसका क्या? उनका साल नहीं वेस्ट होगा? आई थिंक स्टूडेंट स्कैम्स तो बहुत हुए हैं, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, कोल घोटाला, सब कुछ हुआ है, बट दिस स्कैम जो ये एंट्रेंसेस एग्जाम के लिए स्कैम्स हो रहे हैं, यार सीट इतनी लिमिटेड है, सीट इतनी लिमिटेड है और हर साल बच्चे बढ़ते हैं, तो उनके साथ फिर से कंपटीशन में उनको बैठना पड़ेगा, तो इज इट गुड फॉर देम? मतलब उनका तो मोरल पूरा डाउन होगा, उनका ट्रस्ट रह जाएगा कि अगर हमें ये एग्ज़ाम देंगे और ये एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। आई शेयर यू वन क्लिप, मैं आपको एक क्लिप शेयर करती हूँ और आप उस चीज़ को सुनिएगा ध्यान से।